मित्रों, आप लोग कैसे हैं? मैं एक बार पुनः बिहार जाति आधारित करना 2022 से संबंधित कुछ तथ्य आपके सामने मैं लेकर आया हूं, और जिसका है कि आखिर हम लोग मकान का नंबर कैसे दें। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि मकान का नंबर हम कैसे दें। सबके मन में डाउट होता है कि कैसे मकान का नंबर दिया जाए, रोड के दोनों तरफ है, रोड के कैसे है। तो सबसे पहली बात है कि इसमें पर्यवेक्षक की सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है कि कैसे हम अपने प्रगणों को किस तरह से मकान का, भवनों का उनका वर्गीकरण करके दें कि उनको जो है नंबरिंग देने में, नंबर देने में उनको आसानी हो। ये सबसे पहले पर्यवेक्षक की ही बात होती है। किसी किसी प्रखंड में तो वहाँ से सूची बनकर ही आया है कि आपको यहाँ से यहाँ तक नंबर करना है। हर प्रगण को ये दे दिया गया है कि फलाने के घर से फलाने के घर तक आपको ये नंबरिंग करना है। तो उनको तो बहुत ही अच्छा है कि चलो उतना निर्देश मिल गया और उससे हमको करना है। लेकिन कहीं कहीं निर्देश भी नहीं मिला है कि आपको कहाँ मिला। बस निर्देश मिला है कि आपको जो है 3 में करना है, 4 में करना है, वार्ड नंबर 5 में करना है। इस तरह का जो है केवल सूचना है। तो पर्यवेक्षक का यह दायित्व तो बनता है कि मैं अपने प्रगणों को सुविधा के अनुसार कैसे उनको रोड के दोनों तरफ कैसे उनको हम बंटवारा करके दें कि वो पर्यवेक्षक प्रगणक अपने पूरे मकान का सीरियल नंबर, कैसे मकान का नंबर सुविधाजनक दे, और एक जो नक्शा बनाने में, जो नजरी नक्शा है, नजरी नक्शा बनाने में सुविधा हो। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से दिया जाएगा मकान का नंबर, कैसे दिया जाएगा, कैसे उसका गिनती होगा। जैसे बहुत सारे मैं एग्जाम्पल लेकर आपको मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए, हाँ, इसकी एक गणना है उत्तर पश्चिम कोने से लगभग हम लोग करते हैं, और करने से हमको भी सुविधा होती है। उत्तर पश्चिम कोने से अगर किया जाएगा तो सुविधा होगा। लेकिन अगर उस तरह की व्यवस्था हमारी नहीं बन पाती है तो हम कहीं से भी शुरुआत इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आइए हम देखते हैं। मान लीजिए कि हम एक डायरेक्शन खींच लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, हमको मान लीजिए कि यहीं से हमको गणना चालू करना है। तो इसको इस तरह से हमारा डायरेक्शन होता है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम, ये आपका कोई रोड है, आपका कोई रोड है, और रोड में अगर आपको इस तरह से गणना करना है तो इस तरह से पूरे रोड के, आपका रोड के किनारे आपका मकान होंगे, भवन होंगे। तो इस तरह से हम लोग 001, 002, 003, लेकिन यहां पर हम आते हैं तो पता चलता है कि साथियों एक यहीं पर गली है, छोटी सी एक गली है, और गली जाके यहीं पर इंड हो जाती है। और गली जब आती है तो इस गली के साइड में यहीं पर 2 मकान है। एक यहां मकान है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, एक यहां मकान है और एक यहां मकान है। ठीक है, तो हम इधर घुसेंगे, न कि अब आगे चले जाएंगे। तो इसको दे देंगे 004, 005। फिर अब ये यहां से गली बंद हो जाती है। गांव में इस तरह की जो है देखने को मिलता है। फिर अब हम यहाँ गणना करेंगे, फिर अब दूसरी तरफ से मुड़ के इस तरफ से आएंगे तो यहाँ हम लोग गणना करेंगे। ये हो जाएगा 006, ये हो जाएगा 007, ये हो जाएगा 008। इस तरह से हम मकान का गणना करते हुए फिर हम पुनः वापस मेन रोड पर, अपने जो गांव का या शहरों का मेन रोड है, मैं वहां चला आता हूं। आने के बाद जब यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि हमको रोड की इस तरह से करना है, इस तरह किसी दूसरे ब्लॉक वाले को, किसी दूसरे प्रॉब्लम को मिला है, मैं इधर आता हूं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ आने के बाद यहाँ हम देखते हैं कि हमको बहुमंजिल इमारत मिलती है, जिसको हम फ्लैट बोलते हैं।
और वो फ्लैट हर आदमी के अलग अलग नाम पर है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ आने के बाद कम से कम 4 मंजिल फ्लैट हमको यहाँ मिलता है। इस तरीके से 1 2 3 4 मंजिल हम लोग कर सकते हैं। इसका नामकरण कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अब यह 8 हो गया, 008, उसके बाद 009 दे देंगे, 010 यहाँ दे देंगे, ठीक है, 011 यहाँ दे देंगे, 012 यहाँ दे देंगे, 013 यहाँ दे देंगे, 014 यहाँ दे देंगे, 015 यहाँ देंगे, 016 यहाँ देंगे। इस तरह से हम लोग बहुमंजिल इमारत का, जिसको फ्लैट बोला जाता है, इस तरह से हम लोग इसकी गणना करेंगे। ठीक है, इधर से जाएंगे, फिर इधर से जाएंगे, फिर इधर से, इस तरह से होते हुए हम लोग इसकी गणना करेंगे। ठीक है, और जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये तो हमारे इस तरह से गांव में बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन जब शहरों में आप जाइएगा तो इस तरह के मकान आपको मिलते हैं बहुत ज्यादा। नहीं तो अब आएंगे, फिर हम कुछ दूरी पर आते हैं तो हमको मकान मिलता है, कई तरह से मकान मिलता है। जैसे यहां से अब मकान मिलना चालू हो गया, यहां से हमको मकान मिलना चालू हो गया। लेकिन जब इस मकान पे हम गए हैं तो हमको इसी के ऊपर एक मंजिल और मकान मिल गया, एक मंजिल और मकान मिल गया। ठीक है, यहां पर गए, जाने के बाद इस भवन में हम लोग गए तो यहाँ पर 3 परिवार अलग अलग रहता है, तीनों का फ्लैट अलग, ऊपर इमारत बटी हुई है। तो हम लोग कैसे इसका करेंगे नामकरण? हमने यहाँ तक किया है 16 तक, ये 017 हो जाएगा, 018 हो जाएगा, 019 हो जाएगा, 020, 021, 022। इस तरह से हम लोग नामकरण करेंगे। ठीक है, इस तरह से भवनों का हम लोग नामकरण करेंगे। नामकरण करने के बाद अब हम लोग यहाँ चल रहे हैं, फिर तब तक हम लोग यहाँ, अगर हमको फिर यहीं से हमको गली मिल गई, एक गली हमको मिल गई, ये गली हमको मिल गई और हमको इस साइड करना है। तो साथियों अब इधर से ही हमको इधर से ही चलना है और इधर का मकान को हमको गणना करना है। ये पर्यवेक्षक का पूरा तरह से दायित्व है कि एक साइड में प्रगणक को गिनती करने के लिए दे, उनको नजरी नक्शा बनाने में भी उनको सुविधा होगा। नहीं तो अगर कोई प्रगणक जो है, अब पर्यवेक्षक दे दिए कि रोड के जो है एक वार्ड है, आप उधर भी करिए, अब यहाँ से ये गड़बड़ हो जाएंगे, उनको इधर भी करना है, उनको इधर भी करना है, किस तरह से नामकरण किया जाएगा? इधर से होके जाते हैं तो इधर का नामकरण छूटेगा, सीरियल नंबर छूट जाएगा, एक कंटिन्यूटी बनी हुई छूट जाएगी। अगर यहाँ से जंप करके इधर आते हैं तो इधर करने के बाद फिर अब इधर घुसेंगे, सबसे बड़ी समस्या यहीं पर आती है। तो इसमें पर्यवेक्षक आप लोग सभी जो है बड़ी सावधानी से इसका आप अपने प्रगणक को इस तरह से काम दीजिए कि जो प्रगणक लोग जो हैं सावधानी से इसको अच्छे से कर लें, नहीं तो बहुत ही समस्या है नामकरण देने में। मान लीजिए कि अगर इधर घूम गए, इधर भी मकान है, इधर भी मकान है, और कुछ मकान यहां भी दे दिया गया है, यहां भी दे दिया गया है, यहां भी दे दिया गया है। अब ये पर्यवेक्षक परेशान है और ये घर जो है इतने तक, यहीं तक समाप्त हो गया है। और पर्यवेक्षक ये प्रगणक परेशान है कि अब सब नामकरण कैसे किया जाए। तो मुझे लगता है कि जब ये यहीं तक समाप्त हो जाता है तो साथियों ये नंबर यहीं तक समाप्त करके हमको आगे बढ़ना है, हम यहीं तक इसको क्लोज कर देंगे। कहीं कहीं मैंने भी बहुत जगह मैंने भी देखा है, बहुत ऐसे गलियां हैं, ऐसे गली देखिए, मैंने इस गली में गया, यहां पर आपको 3 मकान मिल गया, 3 मकान, और ये गली यहां से घूम गया, ये गली यहां से घूम गया है। तो मैंने तो सोचा था
कि इस मकान का गणना करते हुए मैं इस तरह से आऊंगा, लेकिन अब यहीं पर 2 मकान मिल गया मुझे, 3 मकान मुझे मिल गया, 3 मकान, और ये यहीं पर ये क्लोज हो गया। एक मकान और दिखा देते हैं। अब बताइए कि मैं इस कंडीशन में मैं कैसे गणना करूं? मुझे तो इस तरीके से जाना है, फिर इधर से लौट के, तो ये मेरा बहुत लंबा क्षेत्र है, तब मैं इस मकान का गणना करूंगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आप यहीं पर, चूंकि ये गली यहीं पर खत्म हो रही है, ये घर यहाँ खत्म हो रहा है, ये गली यहीं पर खत्म हो रहा है, तो मैं इस घर का गणना इसके साथ लास्ट में करके तब यहां से मैं घूमूंगा। यही सही तरीका है। अब मान लीजिए कि यहीं पर आपका मकान हो गया 100, और लास्ट में इधर से घूमते घूमते आए, तो इधर से घूमकर आए तो पता चला कि आपका मेन जो हाईवे इधर पड़ गया, आपका हाईवे पड़ गया। फिर अब हाईवे के किनारे आपके बहुत सारे रोड होंगे, बहुत सारे मकान होंगे, तो मकान इधर से गिनती करके, और मकान और हाईवे के उधर आपका नहीं है, तब कैसे गिनती करेंगे? हाईवे के उधर आपका गणना नहीं करना है, तब कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ यही है, आप इसको, जब यहाँ रोड एंड हो रहा है, रोड जो खत्म हो रहा है, तो इसको भी आप काउंट कर लीजिए, और तब यहाँ से आप अपना करते जाइए, करने के बाद आप यहाँ पर आइए। इस तरह का है साथियों वीडियो, ये इस तरह का है, मकान को हम लोग नंबरीकरण करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए, कमेंट करिए कि मेरा वीडियो यह कैसा लगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बिहार जाति आधारित गणना 2022 से संबंधित मैं वीडियो आपके पास लेकर आऊंगा। तब तक धन्यवाद।